Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will read class 3rd unit 4 chapter A Little Fish Story. Okay, before reading this chapter, we will discuss some word meaning so that you can understand the chapter easily. I want to say something. बेटा आप अपने साथ अपनी बुक और पेंसिल लेके बैठिए ताकि जो मैं वर्ड मीनिंग आपको बोल रही हूँ तो आप लिख सकें कॉपी पे। तो इससे क्या होगा कि आप जो है चैप्टर को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग्स: मिलियन, 10 lakhs में 10 लाख। फ्लॉन्डरिंग मतलब स्ट्रगलिंग, संघर्ष करना या तड़पना। मैशेस, नेट, जाल। हॉल, ड्रैग और पुल यानी खींचना। कंटेंटेड, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट। स्प्लैशिंग, टू मूव इन वाटर यानी छप करना। एम्प्टीड, अनलोडेड यानी खाली। व्रिगल्ड, क्विक टर्न या जर्क या छुटकारा। माइट, अ वेरी लिटिल, बहुत छोटा। ओके, नाउ वी विल रीड द चैप्टर। A little fish story. There are a great many million fish in the seas. समुद्र में बहुत कई मिलियन लाखों मछलियाँ रहती हैं। But this story is about just one of them. लेकिन ये जो है सिर्फ एक मछली की कहानी है। And a very small one at that, जो कि बहुत छोटी सी है। मतलब समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं लेकिन ये स्टोरी जो है एक छोटी सी मछली की है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। अब उस मछली के पास समुद्र के अंदर सब कुछ था जो उसको संतुष्ट कर सकता था। कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड, उसको हर चीज़ हर तरह से संतुष्ट करता था, वो सब कुछ समुद्र में था। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं थी। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, ही मतलब ये एक नर मछली है। तो वो जो मछला कहेंगे हम इसको मछली की जगह, तो वो खुश नहीं था। यू विल लाफ वैन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। आप हंसेंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो जो है खुश क्यों नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी, वो खुश नहीं था। बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटा था। इट इज वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से। वो हमेशा ये कहा करता था कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि बहुत एक छोटी मछली के लिए बहुत छोटा होना। वो हमेशा ये बात कहा करता था कि किसी भी मछली के लिए बहुत छोटा होना बहुत मुश्किल काम है। ओवर एंड ओवर अगेन, वो इस बात को बार बार कहा करता था। इफ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश हो सकता था। एंड ही सैड, और उसने कहा, इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। वो इस बात को इतनी बार कहा करता था कि वो मतलब इसमें विश्वास नहीं करता था कि वो छोटा क्यों है, वो इतना छोटा क्यों है। वो इस बात पर अपने आप पर बिलीव नहीं करता था, वो सोचता रहता था हमेशा इस बारे में। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोन विद द रेस्ट ऑफ द स्कूल एंड थिंकिंग। बेटा इसमें स्कूल का मतलब ये नहीं होता जो विद्यालय होता है। स्कूल जो है एक ग्रुप ऑफ फिश को बोलते हैं, बहुत सारी मछलियों के ग्रुप को स्कूल बोला जाता है। तो ये आपका एक हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन है। ओके, तो यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है स्कूल के रूप में, जो कि ग्रुप ऑफ फिश को कहा जाता है। सो वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोन विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग। एक दिन वो अपने पूरे ग्रुप के साथ में जो है स्विमिंग कर रहा था और सोच रहा था। नो डाउट, पिन्नी संदेह, हाउ मच मोर
द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। मतलब कोई निसंदेह ये बात है कि ये जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो, तो ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगी, क्योंकि ये बहुत कृतज्ञ होंगी कि मतलब हाँ भाई हमारा साइज़ बहुत बड़ा है, तो ये बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती होंगी। वैन सडनली, तभी अचानक, विद नो वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैशेज ऑफ ए ग्रेट नेट। तो वो एक बहुत बड़े से नेट के अंदर फंस जाती हैं। वो सारी की सारी जो स्कूल था पूरा, उनका ग्रुप जो था मछलियों का, वो उस मैश में फंस जाता है, एक नेट के अंदर फंस जाते हैं। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा से हलचल सी मच जाती है। सब लोग, जो जितनी भी उसके अंदर मछली थी, वो सारी की सारी तड़प जाते हैं, जितने भी उसके अंदर जाल के अंदर फंसती हैं, और सब स्प्लैशिंग करती हैं, छप छप, मतलब पानी में जो है अपने आप में संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। जब वो नेट को ऊपर को उठाया जाता है पानी से, जब सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है। मतलब क्या था कि उनको एक जाल फेंका गया था नाव से, तो वो उसमें फंस जाती हैं मछलियाँ। एंड जस्ट एज इट हॉल वॉज बीइंग, और फिर क्या होता है कि जैसे ही वो उसमें फंस जाती हैं तो उनको खींचा जाता है जैसा ऊपर को, एम्प्टीड इनटू द बोट, और फिर उसको बोट के अंदर खाली कर दिया जाता है। यानी कि उस जो नेट में जो मछलियाँ फंस जाती हैं तो उनको उसमें निकाल, वो सब की सब जाल में फंस जाती हैं, फिर उनको उसमें से निकाल के बोट में खाली कर दिया जाता है उस नेट को। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled थ्रू द मैश and slipped back into the cool clean water। अब होता क्या है कि वो छोटी सी जो मछली थी वो अपने ग्रुप से निकलकर उसके पानी के अंदर चली जाती है। वो एकदम से, वो छोटी सी मछली थी, नेट थोड़ा बड़ा था, तो जो बड़ी बड़ी मछलियाँ थी वो नेट में फंस जाती हैं, और जो वो छोटी सी मछली थी वो स्लिप हो जाती है उस नेट के अंदर से, और ठंडे से पानी के अंदर, क्लीन वाटर के अंदर वो चली जाती है। हाउ गुड इट फेल, और वो बहुत अच्छा महसूस करती है। He swam here and there and everywhere, वो यहाँ वहाँ घूमा पानी के अंदर। And some of the fish who knew him well and all the rest of his life, मतलब और जो अन्य मछली थी वो जो उसको जानते थे, तो वो पूरी ज़िंदगी में उसको जानते थे कि वो कैसा है। सैड डैट, वो कहते हैं दैट दे नेवर अगेन हर्ड, कि उन्होंने फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं सुना। हिम से डैट ही विश टू बी एनीथिंग बट ए लिटिल फिश, कि उसने कभी भी उनके मुंह से फिर ये नहीं सुना कि वो छोटी मछली नहीं बनना चाहता, यानी कि वो हमेशा कुछ और भी चाहता था, लेकिन वो ये नहीं कहता था कि मैं लिटिल फिश क्यों हूँ। ठीक है, तो उसको जो इच्छा थी उसकी, अब वो लिटिल फिश में वो खुश रहता था। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। बेटा ये चैप्टर जो है एनोस बी कॉमस्टॉक का लिखा हुआ है, और आपको ये चैप्टर अगर समझ आ गया तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।